इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी सहाफियों से बात कर रहे हैं। भी आएंगे नायब कप्तान ख्वाजा आसफ साहब और साद साहब जो हैं वो भी तशरीफ लाएंगे, मरियम औरंगजेब भी तशरीफ लाएंगी। ये सारी एक कॉन्स्टिट्यूट करती है झूठ 11। अंदर बात जो है वो और हो रही होती है, यहाँ पे आके बात और करते हैं, और जब कोई सहाफी सवाल करे तो उसके ऊपर ये इल्जाम लगा देते हैं कि आपने जो है ये सवाल जो है आप इस तरह कर रहे हैं। आज पहले जो है मेरे ख्याल में शुरू वहीं से करते हैं कि आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो क्या हुई। आपको मालूम है कि कल जो बात जहाँ पे ख़त्म हुई थी वो ये ख़त्म हुई थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक जो सेल डीड है प्रॉपर्टी की वो दी गई। वो सेल डीड जो थी वो फरवरी में लिखी गई, लेकिन स्टैम्प पेपर जो है वो मार्च का लगा हुआ था। यानी जो लोग भी जिंदगी में जिन्होंने कभी जमीन की खरीदारी किया उनको पता है कि सेल डीड लिखी जाती है स्टैम्प पेपर के ऊपर, जो उसी तारीख का होता है जिस तारीख को वो सौदा हुआ होता है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की जो डीड है, सेल डीड फरवरी में लिखी गई और तारीख फरवरी की लिखी गई और मार्च के स्टैम्प पेपर है, यानी क्लियरली जाली है। उसके ऊपर अभी तक कोई जवाब जो है वो कम अज कम हमें तो नहीं आया। 1 नंबर 2, जो ज्यादातर गुफ्तगू रही है मखदूम अली खान साहब की, वो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं सुन सकती। एक लाइन में वो कहते हैं कि हम जुरिस्डिक्शन को, दायरा समात को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी ही लाइन में वो ये कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप तहकीकात नहीं कर सकते, आप सच तक पहुंचने की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जिससे वजीर आजम और उनके खानदान का झूठ पकड़ा जाए। जो 5 सवाल पहले दिन से अदालत में मौजूद है, यानी अपार्टमेंट्स की जो मलकियत है उसके वो एडमिटेड है, तो उसके पैसे कहां से आए। 99 में हुदैबिया को $34 मिलियन दिए गए, वो पैसे कहां से आए। हसन नवाज साहब किस तरह 1999 में वो कहते थे मैं तालिब इल्म हूँ, 2001 और 2005 के दौरान वो बिलियनर कैसे हो गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो टैक्स है वो शो करते हैं कि उनकी जीरो इनकम है, वो नवाज शरीफ साहब के गिफ्ट्स के पैसों के ऊपर जो है वो है, तो वो डिपेंडेंट कैसे नहीं है। ये जो सारे सवाल हैं ये अभी तक तशना है। आज वजीर आजम के वकील के आर्गूमेंट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के वकील ने एक भी सवाल का हक़ाइक़ के ऊपर जवाब नहीं दिया, और वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जवाब अगले आने वाले जो हैं वो देंगे। जिसका जवाब मिला वो ये था कि वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर है कौमी असम्बली में उसको ना पढ़ा जाए, क्योंकि वो उसका इस्तिस्ना है प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी तकरीर को ना पढ़ा जाए, रिकॉर्ड में ना लाया जाए। ये वाहिद बात है जो अभी तक जो वज़ीर आज़म के वकील हैं उनकी तरफ से पॉइंट आया है। अब आज की जो प्रोसीडिंग्स में और अहम बात जो सामने आई, हुसैन नवाज शरीफ साहब ने 52 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट किया। वो गिफ्ट कैसे किया? बाहर से सऊदी अरब से रेमिटेंसेस भेजी जो नवाज शरीफ साहब को मिली। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए ली। गिफ्ट नवाज शरीफ साहब को आया, नवाज शरीफ साहब ने वो पैसे गिफ्ट मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उन्हीं पैसों से नवाज शरीफ साहब को पैसे अदा किए और प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई। अब आप देखें कि ऐसा रोटेशन है मनी की। बेटे ने बाप को पैसे भेजे, पहले पैसे पाकिस्तान से बाहर गए। वो FIA की रिपोर्ट है 249 पेजेस की कि खेस्ता खान और मेस्ता खान नाम के 2 जो हवाला डीलर्स हैं, किस तरह उनके जरिए पैसे बाहर गए। अब आप फ्रॉड की इंतहा देखें, पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे गए। हुसैन नवाज साहब 52 करोड़ रुपया उन्होंने वापस अपने वालिद साहब को भेजा, वालिद साहब ने बेटी को दिए, बेटी ने वालिद से जमीन खरीद ली। ये है आज की प्रपोजिशन जो जिसके ऊपर सुबह जो है वो बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्या आर्गुमेंट है? टेक्निकल है, आर्गुमेंट्स हैं जिसमें ज्यादा जो है वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि वो ये कह रहे हैं कि आप
सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में हकायक को जानने के लिए इंक्वायरी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, जस्टिस खोसा साहब ने ये कहा, ये 20 करोड़ लोगों के बुनियादी हकूक का मामला है। हम ये समझते हैं कि पीटीआई 20 करोड़ लोगों के इंसानी हकूक, 20 करोड़ लोगों के बुनियादी हकूक के लिए इस सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है। और 20 करोड़ लोगों के बुनियादी हकूक ये है कि उनको पता हो कि उनका वजीर आजम जिन बिलियंस ऑफ रुपीस के ऊपर बैठा हुआ है, उसने वो पैसे कैसे कमाए। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वजीर आजम और उनके खानदान ने 1990 से लेके 2006 तक जो अरबहार रुपया बनाया, उनका सोर्स क्या था, उन्होंने वो पैसे कैसे कमाए। लेकिन वजीर आजम के वकील ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमसे ये सवाल ना पूछे। मुझे आप बताइए कि 7 महीने की इस एक्सरसाइज का फायदा क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा दिया जाए कि वो ये हिसाब नहीं ले सकती। कल राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया परसों कि सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ फैसला दिया तो वो तस्लीम नहीं करेंगे। अभी कुछ देर पहले दानिया अजीज साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर सवालात कर रही है जो वो नहीं करने चाहिए उनको। इससे जाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव इस वक्त फूल गए हैं, हकायक का जवाब वो देने को तैयार नहीं है और इनके वुज़रा बाहर आके सिर्फ गालियां बक रहे हैं। चूंकि हकायक के ऊपर जवाब नहीं है तो गालियों के ऊपर वे सहाफियों को गालियां निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैनमा लीक्स केस की समाअत में अभी वक्फा है। इस दौरान पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफियों से बात कर रहे हैं और हम खबर दे दें आपको, सिंध हाई कोर्ट ने मॉडल गन